नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की और बात करेंगे बीएड फॉर प्राइमरी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले की। इस केस की पिछली सुनवाई 11 मार्च को हुई थी और अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 1 अप्रैल को होनी है। जानकारों का ये मानना है कि ये अंतिम सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश की सरकार इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी। मध्य प्रदेश सरकार जो चयनित बीएड धारी हैं उनको बचाना चाहती है। इसको लेकर के एक तरीके से ये क्लियरिफिकेशन याचिका है। इसमें कुल मामला जो है वो रेट्रो और प्रो को लेकर के है कि जो 11 अगस्त का जो ऑर्डर जारी हुआ था वो कब से लागू होगा, जब से नोटिफिकेशन रद्द हुआ है तब से जारी होगा, या जो ऑर्डर 11 अगस्त को दिया गया था उसके बाद से के जो बीएड धारी हैं वो नहीं लिए जाएंगे, या उसके पहले के यानी कि 2018 और जो 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर जारी हुआ था उसके बीच के जो बीएड धारी हैं चयनित वो नौकरी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं अलग अलग राज्यों के, जैसे बिहार का मामला है, वेस्ट बंगाल का मामला है, छत्तीसगढ़ का भी मामला है, यूपी का तो मामला ही है, और मध्य प्रदेश का भी है। तो इसको लेकर के अंतिम सुनवाई होनी है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को होनी है और ये अंतिम सुनवाई हो सकती है। और वही बेंच रहेगी अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की। अनिरुद्ध बोस जी का अप्रैल में रिटायरमेंट भी है, तो ये भी जानकारी निकल रही है कि ये अंतिम सुनवाई हो सकती है। इसके बाद में कोई भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जो अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है बीएड को लेकर के, यही बेंच ज़्यादातर हर बार लगती रही है, हर बार सुनवाई करती रही है। और इनको इस केस के बारे में जो बारीकियां वगैरह हैं सारी मालूम है। पिछली सुनवाई में जो आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट ने ये ऑर्डर मांगा था, एक ऑर्डर दिया था और ये जानकारी मांगी थी कि कितनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती अलग अलग राज्यों में आने वाली है, और ये भी जानकारी मांगी थी कि क्या ब्रिज कोर्स करके बीएड के छात्र जो हैं वो डीएलएड के इक्वल हो जाएंगे। ये 2 पॉइंट पर जो है चीजें मांगी थी, और इसका क्या जवाब जो है एनसीटीई ने दिया होगा वो देखने वाली बात होगी। और चूंकि इसमें जो बीएड के जो विद्यार्थी हैं, जो चयनित विद्यार्थी हैं, वो तो टकटकी लगा करके देख ही रहे हैं, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही है। बहुत सारी याचिकाएं डाली जा रही हैं डीएलएड के जो छात्र हैं, बीटीसी के जो छात्र हैं, बीएसटीसी के जो छात्र या जेबीटी के छात्र, उनकी तरफ से जो चयनित बीएड है उनको बाहर करने के लिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन रद्द हुआ था 28 जून 2018 वाला एनसीटीई का जो गजट है उसको रद्द किया गया था, और बीएड के छात्रों को इसी आधार पर बाहर करने की बात की जा रही है कि इनकी जो नियुक्ति है वो ही अवैध हुई है, वो गलत तरीके से हुई है। और अभी तक जितने भी मामले, चाहे वो किसी भी कोर्ट में गए हों, या हाई कोर्ट में गए हों, या सुप्रीम कोर्ट में गए हों, वेस्ट बंगाल का भी मामला इसके पहले गया था, बिहार का भी मामला गया था, किसी भी मामले में बीएड छात्रों को कोई भी रियायत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से भी। लेकिन इस बार जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कुछ 20% कुछ सुधार हल्का सा देखने को मिला था। कोर्ट का लहजा थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जो चयनित बीएड धारी हैं, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है कोर्ट के आधार पर 11 अगस्त 2023 के पहले तक, बीएड के विद्यार्थी ब्रिज कोर्स के आधार पर, वो विद्यार्थी हो सकता है सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि जो सूचना मांगी गई है कोर्ट के द्वारा, तो उसमें निश्चित तौर पर एनसीटीई यह कहेगी कि डीएलएड के बराबर हो जाएंगे बीएड के छात्र अगर वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे, क्योंकि ऐसा जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी एनसीटीई ने अपनी वेबसाइट में, तो उससे वो अलग कैसे जवाब दे सकती है। निश्चित तौर पर एनसीटीई और केंद्र सरकार के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इत्यादि के द्वारा यही कोशिश की जाएगी कि जो उन्होंने गजट जारी किया था जिसमें ये बात बताई थी कि जितने भी विद्यार्थी हैं, तो ये यहाँ पर जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनकी जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी चयनित बीएडों की। लेकिन यहाँ पर जो चयनित नहीं है, जो अचयनित बीएड हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको कभी प्राइमरी में शामिल किया जाएगा, तो उनको भी एक उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि ये जो ब्रिज कोर्स है वो जगह जगह से चालू हो जाए, और उनको करके सरकार आगे चल करके बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को भर्ती मौका दे सकती है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है, ये जो चीज़ है, ये केवल चयनित के लिए है। इसमें अलग से जो अचयनित बीएड है उसकी बात नहीं की गई है। और रही बात बीएड प्लस ब्रिज कोर्स के लिए नई भर्ती के लिए, तो जब आगे मामला जाएगा तब उसको देखेंगे कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है।
और 1 तारीख को देखेंगे। फिलहाल बड़ी सुनवाई होनी है, महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, अंतिम सुनवाई होनी है। 2 बजे इस केस की सुनवाई होगी और अनिरुद्ध बॉस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में, और वही बेंच रहेगी। और इस बार जो है बड़े बड़े वकील किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। और पिछली बार भी बहुत सारे अधिवक्ता आए थे, आप लोगों को पता होगा, तुषार मेहता, पटवालिया सर, हालांकि प्रिंसिपल नहीं आए थे, और इस बार हो सकता है कि आए। तो जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको दूंगा ही। और अब हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ गई है। अधियाचन भेज दिया गया। भाई कहाँ भेज दिया गया अधियाचन? अभी कहाँ पोर्टल है, कौन सी वेबसाइट है? बिल्कुल फेक खबर है, फर्जी है। और पदों की संख्या आप लोगों की उतनी ही है, यानी कि 4163। तो पद अभी आपके बिल्कुल उतने ही है एग्जैक्ट। एक भी पोस्ट ना तो टीजीटी में और ना ही पीजीटी में बढ़ी है। हालांकि विद्यार्थी इसके लिए दबाव बना रहे हैं लगातार, और जैसे ही आयोग काम करना शुरू होगा करेगा वैसे विद्यार्थी दबाव बनाएंगे और विद्यार्थी कोशिश करेंगे कि ये जो पद है वो जोड़ दिए जाएं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आयोग की और कर्मचारियों की और जो भी विभाग है, सबकी ये योजना है कि जितने भी रिक्त पद हैं अशासकीय विद्यालयों में, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, जहाँ से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, उन पदों के लिए आयोग के बाद एक नई वैकेंसी निकाली जाए, ये योजना है। और विद्यार्थी चाहते हैं कि पदों को इसी भर्ती में जोड़ दिया जाए, भले ही 1 महीने के लिए पोर्टल खोल करके नए विद्यार्थियों को शामिल करने का मौका दिया। नया आयोग टीजीटी पीजीटी के साथ साथ कुछ अन्य और भर्तियां आपको देगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती है, वो आपको देखने को मिलेगी। टीजीटी पीजीटी की भी एक नई वैकेंसी जैसी योजना है इन लोगों की अभी की। 25,000 पद तो नहीं आएंगे, जो जानकारी मिली है कि लगभग 10-12 हज़ार के आसपास एक बड़ी भर्ती, जैसे पिछली बार की बड़ी बड़ी भर्ती थी, उस प्रकार की भर्ती आपको टीजीटी पीजीटी को देखने को मिलेगी। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि प्राथमिक की भी एक भर्ती निकल सकती है। अब पदों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्राथमिक की भी एक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ में एक अनुदेशक की भर्ती है, अल्पसंख्यक विद्यालयों की भर्ती है, संस्कृत विद्यालयों की भर्ती है, नियमित भर्ती। अभी तो संविदा वाली चल रही है, उसकी नियुक्ति हो रही है, इसमें काफ़ी विवाद है। तो इस तरीके की आप लोगों को जो भर्तियां हैं नए आयोग से देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आप लोग जो है तैयारी करते रहें, और आगे जो भी अपडेट्स होंगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। और ज़्यादातर भर्तियों की जो परीक्षा हैं वो आप लोगों को अगले वर्ष से ही देने को मिलेंगी। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की जाती हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।